ढंग से कुछ नहीं करना, खता देगा। एक्सरसाइज राइटिंग नहीं मिलेगी। एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है, कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहला सवाल इसमें है, पहला सवाल है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, चलिए क्या कहता है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ना। विलोपन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और ये भी पूछा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये तो मैं कह नहीं सकता, क्या नहीं कह सकता सर जी। हर सवाल दोनों विधि से हल करें। हाँ, विलोपन विधि से हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। और कहता है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, अर्थात आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है ना। लेकिन मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। किसी को विलोपन अच्छी लगती हो, किसी को प्रतिस्थापन अच्छी लगती हो। हम कह दें कि हमको विलोपन अच्छी लगती है, पता नहीं तुमको ना अच्छी लगती हो तो तुमको प्रतिस्थापन अच्छी लगती हो, ये तो हम कह नहीं सकते ना। कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ठीक है ना। किसी को क्या अच्छा लिखती हो पता नहीं तो ये तो बात नहीं कह सकते, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, विलोपन विधि की ही बात करेंगे, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसकी हम यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं समझेंगे, ठीक है ना। हम हल करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि, क्योंकि प्रतिस्थापन पीछे हम क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। लेकिन सर जी जब मतलब वहाँ पर पूछेगा प्रश्न पेपर में तो एक ही विधि पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पर वो केवल कंपैरिजन करना चाह रहा है कि आपको दोनों विधि से हल करिए, और पूछा कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, यानी कि किससे आपको अच्छा लगा, कौन सा अच्छा लगा। तो ये सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है ना। किसी को दोनों तरीके से लगाए, कोई का हमको ये अच्छी लगी, कोई का ये अच्छी लगी। हम कह दें कि ये वाली विधि ज्यादा उपयुक्त है। अब हम अगर हमने कह दिया तो किसी को ना उपयुक्त लगती हो ना ज्यादा अच्छी, तो ये तो हम नहीं कह सकते ना। जैसे हम विलोपने लगा लिख दे कि हमको विलोपने अच्छी है, उसने ये नहीं पूछेगा तुमको, बस पूछेगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर ये उपयुक्त नहीं पूछेगा कि कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी, क्या नहीं लगा, ठीक है ना। बस ये कीजिएगा विलोपन विधि से हल कीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये इस जवाब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हम, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकती है चॉइस सबकी, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम इस पर जवाब नहीं देंगे इस यहाँ पर अपना, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको हल करेंगे यहाँ पर विलोपन विधि, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और हम विलोपन विधि की बात कर चुके हैं। क्या होती है विलोपन विधि, जिसमें किसी एक चर को विलुप्त करने की विधि भी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक चर के विलुप्त करने की विधि भी कहते हैं, है ना। विलोपन विधि में क्या 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 करना होता है, किसी एक चर को क्या करना रहता है, विलुप्त करना होता है, ठीक है ना। वो चर क्या हो सकता है, यदि जो समीकरण, जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है दो चरों में है, अर्थात x y चरों में है, तो उसमें से आप x को विलुप्त करिए या फिर y को विलुप्त करिए, ठीक है ना। तो इसे हम एक चर को विलुप्त करने की विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, और एक और चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, चलो इसको हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं। ये x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम 1 कह देते हैं, और ये 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है, और ये कितना है, 2 है, ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक है ना। चलो तो हल करेंगे हम यहाँ पर विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला चरण क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, जिसको हमें विलुप्त करना है, क्योंकि हम विलुप्त करने की विधि पढ़ ही रहे हैं, किसी एक चर को विलुप्त करना है। आप इसमें सोचिए आपको किसको विलुप्त करना, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको विलुप्त किसे करना है। चलिए किसको हम विलुप्त कर दें, इसमें y को कर दें,
चलिए तुम्हारी वाई को कर, अरे आप यक्स तो करिए, कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक है ना। आप यक्स को, आपको आसान लगता हो कि यक्स को विलुप्त करना ज़्यादा आसान है तो आप यक्स को कर दीजिए, आपको वाई विलुप्त करना आसान लगता हो तो वाई को कर दीजिए। ये कोई जोर दबाव नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगता है वो कर दीजिए, ठीक है ना। चलो तो हम यहाँ पर क्या कर दें, y को, चलिए y को विलुप्त करते हैं, ठीक है ना। तो y के सबसे पहले गुणांक लिखेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में y का जो गुणांक है कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 है, ठीक है ना। समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 3 है। चिन्ह पे ध्यान नहीं देना, पहले भी बता चुके, ठीक है ना। तो 3 लिखिए, ठीक है ना। अब अगर ये सिंप्लीफाई होता है, यदि और थोड़ा ये सिंपल होता है तो इसको सिंपल कर दीजिए, और सिंपल नहीं होता है तो यहीं पर इसको छोड़ दीजिए, ठीक। अब अगला चरण पे बात करते हैं, ठीक है ना। अगला चरण, इस जो नीचे है इसको समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए, क्या समझे। जो यहाँ पर नीचे है इसको हम समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। और जो 1 है इसको हम समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये समीकरण 1 का क्या है, गुणांक है ना। y समीकरण 1 में y का क्या है, ये गुणांक है, और इस समीकरण 2 में किसका है, y का गुणांक है, ठीक है ना। तो ये समीकरण 2 में जो y का जो गुणांक है इसको हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये जो 1 है इसको हम समीकरण 2 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ये पूरा, ये कहने मतलब ये समीकरण 1 का है, ठीक है ना। समीकरण 1 उसको हम कह देते हैं, ये समीकरण 2 का है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में, है ना। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में चलेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3x 3y, अभी तो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। 3x प्लस कितना हो जाएगा, ये 3y, और ये 5 कितना हो जाएगा 15। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्या कहते हैं, समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, 1 से, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, है ना। समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, या ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 के और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 1 से गुणा करने पर, ठीक है ना। चलो इसमें गुणा कर देते हैं 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण 3 समीकरण 4 में देखिए आपको कोई एक चर जो है वो समान दिखाई देगा, ठीक है ना। कोई एक जो चर है वो क्या होगा, समान दिखाई देगा। चिन्ह पे ध्यान है, अभी चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चर जो होंगे यानी कि कोई एक चर आपको समान इसमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3y है, यहाँ पर देखिए 3y है। अब चिन्ह की बात करते हैं, ठीक है ना। यदि पहले समीकरण में जो यानी कि जो क्या है, जिसको, हाँ, जो चर है, ठीक है ना, उस पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में जो y है वो क्या है, माइनस का है, ठीक है ना। यदि चिन्ह क्या है, विपरीत है, चिन्ह क्या है, विपरीत है, ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे, ठीक है ना। यदि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे, और यदि चिन्ह क्या है, समान है, ठीक है ना, तब क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम y को विलुप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो y के चिन्ह देखिए क्या है, जिसको विलुप्त करना चाह रहे हैं उसके चिन्ह देखना है, ठीक है ना। क्या है, विपरीत है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है ना। चलिए तो ये कितना है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और ये कितना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 4, ठीक। दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस 3y है, ये माइनस 3y है। चलिए और ये 3 2 कितना हो जाएगा, 3x और 2x 5x बराबर ये कितना हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर 19/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमने पता कर ली, कितना, 19/5, ठीक। अब हम y की वैल्यू क्या करते हैं, पता करते हैं।
अब यहाँ से यक्स कोई भी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं, चाहे 2 में चाहे 3 में कहीं भी रखिए, ठीक है ना। अब कहीं में रख कोई भी समीकरण में रखोगे आपको मान वही आएगा, ठीक है ना। चलिए किस में रख दें हम, एक ही में रख देते हैं, चलो लिख देते हैं यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है ना, यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। चलो यक्स रख देते हैं, कितना है 19, अच्छा 19 बटे 5 प्लस कितना है y बराबर कितना है 5, 5, ठीक है ना। चलिए इस y को यहीं पर रखो, ठीक है ना, और इस 19 बटे 5 को उस तरफ भेज दो, 5 माइनस 19 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 माइनस 19 बटे 5 हो जाएगा। चलिए तो y बराबर ये 5 बटे कितना हो जाएगा 25, और ये माइनस कितना हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अतः यक्स बराबर कितना है 19 बटे 5 और y बराबर 6 बटे 5, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है मान, ठीक। चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल, अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल 19 बटे 5 तथा 6 बटे 5, ठीक है ना, लिख देंगे, या यहीं पर लिख दिया, इतनी बात लिख दिया बस, वो वही है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल लगाते हैं। कुछ ना यार, हल मैं छोटा 5 लो बुक लो, चलो वो तुम जल्दी ले बता दूँ ना, ऐसा सब लोग नहीं चलिए जैसे टीचर गए वीडियो लगा कहांगे 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y, ठीक है ना। 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10 है, और 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सिंपलीफाई हो सकता है ना, आपको सोचना है बस, ये लिख दिया बस, ऐसे लिख करके इसको हल नहीं करना, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेना है। चलिए यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है, जितना सिंपल कर सको उतना तो कर ही दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 का अंदर कितना हो जाएगा 2, तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये कितना है 2 है, ठीक है ना। चलिए ये समीकरण नंबर कितना हो गया, हाँ क्या 2 नंबर, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है, लिखा का है चलो तो आप देखिए क्या करेंगे। समीकरण 1 में देखिए किसको, अब सबसे पहले डिसाइड करना है कि विलुप्त किसको करना है, किसको करना है इसको करें, यक्स को करें, चलो यक्स को कर देते हैं। यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है समीकरण में, यक्स का गुणांक 2, समीकरण 2 में वाई यक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कहीं समीकरण नहीं हुआ 3, ये 3 कितना है 3, और समीकरण 2 में यक्स का गुणांक कितना है 1, कितना 1। अब ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 ही तो है, 3 बटे कितना है, अरे यही लेने दीजिए, ठीक है ना, 3 बटा 1 ही है कहने का मतलब, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या करना है हमें सर जी, जब वो जितना सिंपलीफाई हो वो कर लियो, उसके बाद ये जितना
सरल रूप में हो यो कर लियो। इसको किसको ये देख रहा जी सरल करे वही चीज तो हम यक्ष का गुणांक यहाँ पे सरल हमने क्या कहा कि हम यक्ष का गुणांक अब इन्हें आप कर रहे हो लेकिन कहाँ कर रहे हैं फिर सरल कर रहे तो हो सरल और हो जाए जैसे करो तो हो जाए तो कर लियो ना। हाँ अगर तक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, अन्यथा आगे पीछे हैं। हाँ यानी कि सबसे जहाँ तक संभव है जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक काट दूंगा, ठीक है ना, यानी कि सबसे इजीएस्ट फॉर्म यानी कि सबसे सरल फॉर्म बचेगा, ठीक है ना। चलो देखो अब क्या करना है, समीकरण 1 में हमें क्या करना है, गुणा करो। किससे गुणा करना है, समीकरण 2 को 1 से। समीकरण 1 में हमें 1 से गुणा करना है, ठीक है ना। ये चिन्ह क्या ये रोज बता रहा है, ठीक है ना। ये समीकरण 1 में आप 1 से गुणा करिए, इसको 1 में गुणा कर दीजिए, और ये 3 है इसको आप 2 में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो इस चीज को हम करते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पर 1 से गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 10 3x प्लस 4y प्लस 10 ये कितना हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब समीकरण ये क्या है, 2 में समीकरण 2 में कितने से गुणा कर दें, 3 से। समीकरण 2 में 3 से गुणा 3 से गुणा करने पर इसको 3 से गुणा करने पर, चलिए तो इसमें किस समीकरण 2 में कितने से गुणा कर दें, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें विलुप्त किसको करना था, यक्ष वालों को विलुप्त करना था, ठीक है ना, यक्ष को तो विलुप्त करना था, इसलिए तो सारा काम किए यहाँ पर वो चीज है ना। तो देखिए अब इनके चिन्ह देखना है, चिन्ह समान है तो चिन्ह समान है तो जोड़ दिया जाए, चिन्ह समान है तो जोड़ दिया जाए, चिन्ह समान है तो घटा दिया जाए, ठीक है ना, और चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दिया जाए, क्योंकि विपरीत है तो ऑलरेडी कट ही जाएंगे ना, क्योंकि अलग अलग दोनों चिन्ह है, 1 प्लस 1 माइनस है तो कट ही जाएगा। अगर चिन्ह क्या है समान है तब उसको जोड़ दोगे तो वो तो समान है, तो और जोड़ दोगे तो क्या उसमें और जुड़ जाएगा वो ना। चलो तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, चलिए लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10, 3x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए घटा देते हैं, ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा, 10 में से 3 का कितना बचा 7 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 7 के अंदर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, y का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो, किसमें रख दें 2 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए कितना है y बराबर 1 है ना, तो x माइनस 1 बराबर कितना है 1 है, तो x बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज ठीक है ना। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल क्या है 2 और 1 है, 2 और 1 ठीक है ना, 2 और क्या है 1 है। बता दिए गए समीकरण
चलिए सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, क्या है 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर क्या है 0, और दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है ना। दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और 9x बराबर दे रखा है 2y प्लस कितना 7, ठीक है ना। ये चीज़ दे रखा है। चलिए दोनों को लिख लेते हैं। चलो देखो इसको देखो, ये कैसे है 3x माइनस 5y कितना माइनस 4 इक्वल टू कितना 0 है। इसको हम थोड़ा और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि हमें मालूम है कि जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो किस रूप का होगा। इसको हमें किस तरीके से लिखना है इस चीज को, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि a1x प्लस b1y है ना इक्वल टू क्या होता है c1 ऐसे, और a2x प्लस b2y बराबर क्या होता है c2। इस रूप का हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, इस रूप का बना लेना है। चलो बनाते हैं। तो ये क्या है 3x माइनस 5, इस 4 को हम कहाँ भेज दें, क्योंकि इस रूप का बनाना है तो क्या करें बराबर क्या लिख दें 4, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 1, और इसको भी हम 9x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 7, इसको हम क्या कह देते हैं 2 कह देते हैं, ठीक है ना। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो गया, और 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम किसको विलुप्त करना है इस चीज का डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बोलो किसको कर दे इसको, किसको कर दें। तुमसे क्या कहा कि जो सुविधा हो, ये नहीं कि हाँ ये सर्जी वाला कर दो, है ना। इसमें सोचना है कि कौन सहज है, कौन जल्दी हो सकता है, ठीक है ना। जल्दी तो हाँ यक्स वाला जल्दी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम फर्स्ट किससे 3 से गुणा कर देंगे, काम हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक इतना सोचना होगा, नहीं तो हाँ करो बात वही को भी करोगे तो बात वही होगा, ठीक है ना, कुछ और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बस क्या हमने क्या कहा कि हाँ थोड़ा और अगर दिमाग लीजिए तो बात आसान है। जहाँ 2 घंटे में आप काम करो तो 1 ही घंटे में कर दो तो क्या दिक्कत हुई काम को, है ना। चलो तो देखते हैं हम यहाँ पर यक्स को क्या करते हैं विलुप्त करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यक्स में यक्स का गुणांक क्या पहले समीकरण में 3, यहाँ पर देखिए क्या है 9 है, ठीक है ना 9 है। हमने कहा यदि सिंपल होता है जिसको सिंपल कर दीजिए तो हो सकता है, ठीक है ना। भूलना नहीं कि यहाँ पर सिंपल बस इसको सीधे 9 से गुणा कर दीजिए तो और बड़ा हो तो 9 की 27, 9 बचे 45 बहुत कुछ हो जाएगा आएगा, फिर भी हम कह रहे हैं, ठीक है ना, गलत नहीं होगा, लेकिन काहे को इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर सिंपल हो सकता है 3 3 3 अर्थात 1/3 बचा, ठीक है ना। अभी और सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है ना 1/3। चलिए अब हम 3 को समीकरण 1 में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, 1 को समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं, ठीक है ना इतनी बात। चलिए लिखते हैं समीकरण किसमें 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, या समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगी 9x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15y, और ये कितना हो जाएगा 12। इसको हम क्या कह देते हैं समीकरण नंबर 3। इसमें किससे गुणा करना है 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y बराबर कितना है 7। इसको हम क्या कह देते हैं समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर जिसको हमें क्या करना था विलुप्त करना था, ठीक है ना, उसके क्या देखते हैं हम चिन्ह देखेंगे, ठीक है ना। चिन्ह यदि समान है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है ना। यदि चिन्ह क्या है विपरीत है तो जोड़ देंगे। तो इसके दोनों के चिन्ह क्या है, दोनों के चिन्ह क्या है जिसको हम विलुप्त करना चाह रहे हैं समान है तो इसको क्या कर देंगे हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो ये देखिए 9x माइनस 15y बराबर 12, 9x
माइनस 2y, 9x माइनस 15 इक्वल टू 12 और 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 15y में से 2y चला जाएगा, प्लस का 2y है ना, ये प्लस 2y है। ये माइनस कैसे होगा? ये माइनस सही है, कहाँ पर हमने कर क्या दिया, ये माइनस है ना 9x माइनस 15y, ये कौन माइनस हो गया, नीचे घटाए है ना। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर लिखे हैं तो घटाएंगे नहीं। तो ये माइनस का 15y है, ये प्लस का 2y है, कितना बचेगा 13y, माइनस का 13y बचेगा बराबर। और ये कितना हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर y बराबर कितना बचेगा माइनस का 13 बटे 5 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 5 बटे 13 हो जाएगा, ठीक है ना। y बराबर हो जाएगा 5 बटे माइनस का 5 बटे 13 हो जाएगा, ठीक। ये चीज अब इसका मान हम कहीं पर भी रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए रख देते हैं, हम 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। y का मान y का हाँ ये मान तो के मतलब चाहे 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 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 y का ये मान y का ये मान समीकरण y का आसान रख दो, y का मान y में y का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 5 गुणे y कितना है माइनस 5 बटे 13, माइनस का 5 बटे 13, ठीक। और बराबर कितना है भाई कितना 5 है हैं ई के कितने का है बराबर कितना है 4 है, ठीक है ना। y कितना है 3x प्लस 5 बचे पूरा लिखे थे 3x प्लस 5 बचे 25 बटे 13 बराबर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना।